भारतीय संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देना है। फिर भी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के नाम पर अनेक बार इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। परंतु जब जब इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऑर्डिनेंस। स्वागत है आपके अपने चैनल द कोर्ट फ्लिक्स पर। हम इस क्लास में बात करने वाले हैं सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले की। पर उससे पहले हम ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या डाइवोर्स 4 तरह से हो सकता है। फर्स्ट हस्बैंड के थ्रू, सेकेंड वाइफ के थ्रू, थर्ड म्यूचुअल कंसेंट से, या फिर जुडिशियल सेपरेशन द्वारा। मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को डाइवोर्स प्रोनाउंस करने के 2 तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट तलाक ए सुन्नत, सेकेंड है तलाक ए बिद्दत। तलाक ए सुन्नत तलाक का एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक प्रकार होता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब की सुन्नत या परंपराओं के अनुसार दिया जाता है। तलाक ए सुन्नत को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट तलाक ए अहसन और सेकेंड है तलाक ए हसन। तलाक ए अहसन में अहसन का मीन्स होता है प्योर। यह तलाक का सुप्रीम टाइप माना जाता है। इसमें हस्बैंड एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है और फिर 90 डेज तक जो इद्दत पीरियड है उसे ऑब्जर्व करता है। अगर इस 90 डेज के अंदर दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट हो जाता है, आर्बिट्रेशन या रिकैंसिलेशन हो जाता है, तो तलाक को रिवोक किया जा सकता है और मैरिज को वैलिड रखा जा सकता है। अब सेकेंड है तलाक हसन। हसन मीन्स होता है गुड। इसमें हस्बैंड एक बार में नहीं बल्कि 3 बार में तलाक प्रोनाउंस करता है। बट एक बार में नहीं करता, वह 3 सक्सेसिव बार में तलाक प्रोनाउंस करता है। मतलब फर्स्ट मंथ में एक बार तलाक प्रोनाउंस करेगा, फिर दूसरे मंथ और फिर तीसरे मंथ तलाक प्रोनाउंस करेगा। तलाक हसन में भी 90 डेज का पीरियड इन्वॉल्व रहता है और यदि लास्ट मंथ में दोनों पार्टी के बीच सेटलमेंट, आर्बिट्रेशन या रिकैंसिलेशन हो जाता है तो तलाक को रिवोक किया जा सकता है और मैरिज को वैलिड रखा जा सकता है। अब बात करते हैं तलाक बिद्दत की। तलाक बिद्दत का इनोवेशन किया गया है। तलाक सुन्नत ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बट तलाक बिद्दत को बाद में ऐड किया गया था। तलाक बिद्दत में हस्बैंड को एक ही बार में 3 टाइम्स तलाक 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 बोलकर व्हाट्सएप नोटिस इट थ्रू प्रोनाउंस करके मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तलाक सुन्नत में एम्पल स्कोप होता है, डिसोल्यूशन करके सेटलमेंट किया जा सकता है, बट तलाक बिद्दत में किसी भी प्रकार के सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं होती है। तो अब बात करते हैं अपने केस पर, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तलाक के प्रकार पर तलाक बिद्दत या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया गया था सायरा बानो द्वारा। इस केस के बैकग्राउंड की बात करें तो सायरा बानो उत्तराखंड की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी जिनकी शादी 2002 में रिजवान अहमद से हुई थी। सन 2016 में उनके पति ने तलाक बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के जरिए एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। इसी के अगेंस्ट सायरा बानो ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि तलाक बिद्दत, निकाह हलाला, पॉलीगैमी जैसी प्रथाएं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हम पढ़ लिए हैं। निकाह हलाला क्या होता है? निकाह हलाला, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देता है तो इस्लामी कानून, मुस्लिम लॉ के अनुसार वह महिला अपने पति से दोबारा शादी तभी कर सकती है जब वह किसी और से शादी करे और फिर उससे डाइवोर्स ले तब। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलीगैमी, मुस्लिम मैन आर अलाउड टू हैव मोर देन 1 वाइफ। मुस्लिम लॉ के अनुसार मुस्लिम मैन 4 शादियां कर सकते हैं, 5वीं नहीं कर सकते। 5वीं करने के लिए इन 4 में से किसी एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा। एक और वर्ड होता है पॉलीएंड्री, ये टॉपिक से अलग है। पॉलीएंड्री का मीन्स होता है एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की प्रथा। टॉपिक पे आते हैं। इस प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु यह थे कि क्या ट्रिपल तलाक भारत में संविधान के तहत वैध है? क्या यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन करता है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है? अब देखते हैं इस मामले में पार्टी कौन कौन से थे। इस मामले में पिटिशनर थी सायरा बानो और रिस्पोंडेंट थे रिजवान अहमद, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI JS खेहर थे, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति UU ललित, न्यायमूर्ति नारीमन और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर थे। इस मामले में याचिकाकर्ता सायरा बानो ने कहा था 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। सेकेंड, यह इस्लाम में कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। भारत सरकार ने तर्क दिए कि 3 तलाक एक मनमानी और असंवैधानिक प्रथा है, यह लैंगिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बट वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तर्क दिए कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है, यह धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
जजेस ओपिनियंस देखें तो 22 अगस्त 2017 को 3-2 के मेजॉरिटी में डिसीजन दिया गया, जिसमें जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित ने कहा तलाक की बिद्दत मनमाना है, यह किसी भी प्रकार से संविधान के अनुरूप नहीं है। वहीं जस्टिस कुरियन ने कहा कुरान में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार तलाक की बिद्दत वैध नहीं है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। जबकि न्यायाधीश जे.एस. खेयर और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने कहा तीन तलाक धार्मिक प्रथा है, इसलिए इसे धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है। सीजे जी.एस. खेयर ने कहा यह प्रथा अनुचित है, परंतु चूंकि यह धर्म का हिस्सा है हम इसे खत्म नहीं कर सकते। सरकार को इसे कानून बनाकर खत्म करना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट ये रहा कि 3-2 की मेजॉरिटी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड घोषित कर दिया। फाइनली 2019 में सरकार द्वारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल लाया गया और 25 जुलाई 2019 से लोकसभा और 30 जुलाई 2019 से राज्यसभा में पास कराया गया। अब 1 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद ने इस बिल को मंजूरी दे दी, जिससे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सीरियस ऑफेंस माना जाने लगा। और इस बिल में पनिशमेंट डिसाइड किया गया। फर्स्ट 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, सेकेंड फाइन, थर्ड नॉन वेलेबल ऑफेंस और फोर्थ कंपाउंडेबल। इस बिल में वुमेन राइट्स भी दिए गए। उसके अनुसार वाइफ मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और बच्चे की कस्टडी का भी राइट्स माँ को ही दिया गया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।